इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से भारतीय मिशन का रेस्क्यू ऑपरेशन, भारतीय वायुसेना का C-17 विमान अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुपिंदर टंडन समेत करीब 120 लोगों को लेकर दिल्ली रवाना। सुबह 7:30 बजे काबुल से रवाना हुआ C-17 विमान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक काबुल में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत के राजदूत और स्टाफ को वापस लाया गया। भारत जामनगर पहुंचा विमान। भारत की सीमा में आने के बाद C-17 विमान ने पहले जामनगर में की लैंडिंग। ईंधन भराने के बाद दिल्ली के लिए होगा रवाना। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को पूरी तरह सुरक्षित जगह पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में होगी वतन वापसी। काबुल एयरपोर्ट पर करीब 17 भारतीय फंसे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किया वीडियो। विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद करने की अपील। NSA अजीत डोवल ने अमेरिका के NSA से बात की। काबुल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फोन पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बनाया स्पेशल अफगानिस्तान सेल। भारतीयों के लिए जारी किया फोन नंबर और ईमेल ID। गृह मंत्रालय ने भारत आने के इच्छुक अफगानिस्तान के लोगों के लिए नई कैटेगरी का वीजा शुरू किया। वीजा के लिए आवेदन करने में आएगी तेजी। सोमवार को अराजकता के बाद आखिरकार ऑपरेशन के लिए खुला काबुल एयरपोर्ट। अमेरिकी सेना के मुताबिक पहले C-17 विमान ने की लैंडिंग। काबुल से दहशत में लोगों का भागना जारी। अमेरिका में C-17 विमान में 640 लोग अफगानिस्तान के लिए हुए रवाना। काबुल की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़। हवाई जहाज के इर्द गिर्द खड़े नजर आए लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अब्दुल गनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा बिना लड़े भागे अफगानी नेता। बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। कहा मैं अपने फैसले पर पूरी तरह से कायम हूँ। बाइडेन ने कहा ताजा घटनाक्रम से अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने का फैसला सही साबित हुआ। अमेरिकी सेना ऐसे युद्ध को नहीं लड़ सकती जो अफगान फोर्स लड़ने के लिए तैयार नहीं। बाइडेन ने कहा अतीत की गलतियां नहीं दोहराएगा अमेरिका। अंतहीन समय तक जंग लड़ना अमेरिका के हित में नहीं। अमेरिका की कितनी पीढ़ियां लड़ेंगी अफगानिस्तान का गृह युद्ध। अफगानिस्तान आर्मी पर बोले बाइडेन। कहा 3 लाख जवानों को ट्रेनिंग और हथियार दिए। ये संख्या नाटो के कई देशों से अधिक। जंग लड़ने की नहीं दे सके इच्छा शक्ति। बाइडेन ने तालिबान को दी चेतावनी। अगर उनके लोगों को निकलने की मुहिम में अड़चन आई तो करारा जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए बातचीत शुरू। तालिबान नेता आमिर खान मुत्ताकी के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से बातचीत करने की खबर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी पर रूसी मीडिया का बड़ा खुलासा। कहा पैसों से भरे हेलीकॉप्टर में भागे अशरफ गनी। रूसी मीडिया के मुताबिक रुपयों से भरी हुई 4 कारें पहुंची थी एयरपोर्ट। सारे रुपए हेलीकॉप्टर में नहीं रखे जा सके। कुछ पैसों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद बयान जारी। अफगानिस्तान में नई एकजुट और समावेशी सरकार का किया समर्थन। महिलाओं की भागीदारी देने के लिए कहा। UNSC की बैठक में यूनाइटेड नेशन प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस की तालिबान से अपील। लोगों की जान बचाने के लिए संयम बरतने को कहा। UNSC में अफगान प्रतिनिधि ने लगाई मदद की गुहार। कहा लाखों लोगों, महिलाओं और बेटियों की बात कर रहा हूं जो अपनी आजादी खोने वाले हैं। तालिबान घर घर की तलाशी कर लोगों को बना रहा है टारगेट। बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने दी जानकारी। UNSC की बैठक में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने जताई चिंता। कहा अफगानिस्तान का पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत चिंतित है। वहां के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। TS त्रिमूर्ति ने कहा अगर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है तो ये सुनिश्चित हो कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। UNSC की बैठक को लेकर चीन ने पाकिस्तान का किया समर्थन। कहा सुरक्षा परिषद में एक देश को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दिया जाना अफसोसनाक। पाकिस्तान ने भारत पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के राजनीतिकरण का आरोप। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे पर बोले पाकिस्तान के PM इमरान खान। अफगानों ने तोड़ी गुलामी की बेड़ियां। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत का दावा। इस बार तालिबान ने काबुल को पिछले बार की तुलना में ज्यादा सुरक्षित बनाया। उज्बेकिस्तान में अफगानिस्तान का सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अफगानिस्तान के कई सैनिक विमान पहुंचे हैं उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री आज करेंगे बैठक। वहां फंसे लोगों को निकालने पर होगा मंथन। आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। असेंबली के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी विधानसभा सत्र के पहले समाजवादी पार्टी का लखनऊ में विधानसभा के गेट पर हुआ प्रदर्शन। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया। कहा योगी राज में किसान और नौजवान बर्बाद। राज्य में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। लखनऊ में हजरतगंज पर बैलगाड़ी पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधानसभा में जाने से पहले CM योगी ने किया विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने वाले सदस्यों का
स्वागत, कहा कोरोना रोकने के लिए यूपी सरकार ने जो काम किया उस पर भी चर्चा हो। सीएम योगी ने कहा सरकार जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, हर सकारात्मक पहल का करेंगे स्वागत। बीजेपी नेता विजय मोहन पाठक ने कहा हम विपक्ष के सभी आरोपों का विधानसभा में जवाब देने को तैयार, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है विपक्ष। जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव, सीएम योगी की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। सिलीगुड़ी में बीजेपी के युवा संकल्प रैली के पहले स्थानीय विधायक समेत 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुलिस का आरोप रैली की मंजूरी नहीं थी। बीजेपी नेशनल युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी राजू बिफ्ता ने ममता सरकार को बताया। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील समेत 24 कार्यकर्ताओं पर कोविड नियम तोड़ने का केस दर्ज, 15 अगस्त को औरंगाबाद में डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई, बीजेपी नेता के खिलाफ टीआरएस विधायक हनुमंत राव के कमेंट से शुरू हुआ विवाद। मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उत्तराखंड में चुनाव से पहले करेंगे कई अहम ऐलान। देहरादून एयरपोर्ट पर केजरीवाल का जोरदार स्वागत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा, तिरंगे के साथ बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पैगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, आज विस्तार से हलफनामा दाखिल कर सकती है सरकार, कल सिर्फ 2 पन्ने का दिया था हलफनामा। ओलंपिक के बाद आज पैरालंपिक में जा रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन, वायनाड के डीएम के साथ की बैठक। जातीय जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, पीएमओ को मिल गया पत्र, जल्द मिलेगा पीएम से मिलने का समय। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोली निर्मला सीतारमण, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, यूपीए की चालबाजी का भुगतान कर रही है हमारी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रेट्रो टैक्स खत्म करने को लेकर जल्द बनेंगे नियम। एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को आज तलब किया, दिल्ली रेप पीड़ित परिवार से मिलने का वीडियो किया था पोस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड की बढ़ी ताकत, बेड़े में शामिल हुए 3 MK3 हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल का परीक्षण किया। देश में कोरोना केस में भारी कमी, एक दिन में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 438 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 12,294 नए केस मिले, 24 घंटे में 142 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 नए केस आए सामने, अब तक कुल 76 केस मिले। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली संकल्प यात्रा, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 909 नए केस, 24 घंटे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 1065 नए केस मिले, 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 190 नए केस, 24 घंटे में 3 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 73 नए मामले मिले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17 नए केस, 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की हुई मौत। देश में अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज असम के दौरे पर जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगाई है, तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। केरल में कोरोना हालात को लेकर बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ केरल के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद। कोविड राहत पैकेज के तहत केंद्र ने केरल को दिए 267 करोड़ रुपए, मेडिसिन पूल बनाने के लिए हर जिले को दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में लोगों के लिए खुले मॉल, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से ही मिलेगी एंट्री, 18 साल से कम के बच्चों को एंट्री नहीं। राजस्थान के अजमेर में दिल दहला देने वाला हादसा, NH8 पर पेट्रोल टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। नेशनल हाईवे 8 पर ट्रक से टक्कर के बाद पेट्रोल टैंकर में लगी आग, दूर तक दिखा आग का गोला, हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। ठाणे में घोड़बंदर रोड पर पलटा एक केमिकल टैंकर, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल के अधिकारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा में गंजम जिले के एक कलाकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह एक छोटा सा मंदिर बनाया। 5.5 इंच ऊंचे लकड़ी के मंदिर को बनाने में कलाकार को 1.5 महीने लगे। जम्मू और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी ड्रोन के हमले का खतरा, बीएसएफ ने सैनिकों को किया सतर्क, गांव वालों को ड्रोन हमलों के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया। धर्मशाला में 6 पंचायत प्रतिनिधियों ने सिर मुंडवाकर किया विरोध प्रदर्शन, अपने अपने गांव तक सड़क बनाने की मांग की। शिलांग में 18 अगस्त तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, हिंसा के बाद मेघालय सरकार का फैसला, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव जब्त किए, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के शामली में रेप पीड़िता को किडनैप करने की कोशिश, मौके पर बचाने आए शख्स को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, 3 लोगों की गई जान।
डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की सिफारिश कर सकता है अमेरिका। 8 महीने बाद लगवानी होगी तीसरी डोज। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने कहा किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर करना नर्सिंग प्रोफेशन के खिलाफ। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, पत्थरों पर कोविड से मरने वालों के नाम लिखकर राष्ट्रपति के घर के बाहर रखे गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के 478 नए केस, 7 की हुई मौत। मेलबर्न में 2 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। थाईलैंड में लगातार दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सरकार का कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप है। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग से आसपास के गांवों को हुआ खतरा, कई दर्जन लोगों को रेस्क्यू किया गया। 400 फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगलों की आग बेकाबू, 6000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। हजारों घरों को आग की चपेट में आने का खतरा है। ग्रीस के एथेंस में 2 नई जगहों पर जंगल में लगी आग, लोगों को घर खाली करने के लिए अलर्ट किया गया। यरूशलेम में भी जंगलों की आग बुझाने का ऑपरेशन जारी है, कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, इंग्लैंड को 151 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत ने इंग्लैंड को दिया था 271 रनों का टारगेट, इंग्लैंड की पूरी टीम 120 रन बनाकर लौट गई पवेलियन। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके, ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया। दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे और मोहम्मद शमी की शानदार बल्लेबाजी, रहाणे ने 61 रन और शमी के 56 रन शानदार रहे। पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने घर पहुंचे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, खुली गाड़ी में पानीपत के सुमलखा पहुंचे। घर पहुंचने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, जारी रखूंगा अपनी मेहनत, गोल्ड मेडल बच्चों को करेगा प्रेरित। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।